नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग पेपर 12 का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन है आपका चारपिट मेथड से सॉल्व करना है हम लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन है 2zx माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम लोगों को क्या करना होता है, चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है, उसमें वैल्यू पुट करना होता है। ठीक है, और फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग को ये जो फंक्शन गिवन है, ठीक है, इसको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे। तो इसमें पी है नहीं, इसमें हो जाएगा आपका पी का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पी का हो जाएगा 1 क्यू। उसी तरह से जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x हो जाएगा, बाकी में जेड है नहीं। इसी तरह से क्यू के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, इसको बढ़ाते हैं फिर आगे। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाने के बाद जो वैल्यू आया था आपका डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल एफ बाय डेल जेड, ठीक है, सबका वैल्यू क्या करेंगे हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखेंगे। ये है आपका चारपिट का ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है एक्चुअली में आपका डी पी बाय डी एफ बाय डेल एक्स प्लस पी डेल एफ बाय डेल जेड, उसी तरह से डी क्यू बाय सेम यहाँ जो लिखा हुआ है आपका वो y में आ जाता है, फिर यहाँ जो p लिखा हुआ है ये q बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से फिर आता है यहाँ पर डेल जेड, हालांकि इसमें काम नहीं है। ठीक है, डेल जेड आता है, फिर माइनस p डेल f बाय डेल p माइनस q डेल f बाय डेल q, ये इस तरह से यहाँ आता है। फिर आगे भी होता है ये dx बाय समथिंग dy बाय समथिंग। ठीक है, मतलब कि माइनस डेल f बाय डेल p और माइनस डेल q बाय डेल माइनस डेल f बाय डेल q। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हम लोग को इतना ही काम है। इन सब का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर पुट कर देना है। तो जब वैल्यू पुट कीजिएगा, है इसका वैल्यू ऊपर हम लोग निकालेंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसके नीचे में ये जो वाला जो फ्रैक्शन है ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो डी क्यू अपॉन जीरो आ जाएगा ये फ्रैक्शन, और यहाँ से आपको q बराबर a मिल जाएगा। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो आ जाएगा q बराबर a। अब q बराबर a जो गिवन इक्वेशन था उसमें हम लोग पुट करेंगे और वहां से फिर p का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, p और q का वैल्यू जो है निकल जाएगा। तो यहां पर पुट कीजिएगा q का वैल्यू, तो आपको जो है यहां पर p का वैल्यू आ जाएगा, फिर p और q के वैल्यू को हम लोग dz बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट करेंगे और x y z को कुछ इस तरह से सेपरेट करेंगे कि हमारा ये इंटीग्रेट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लाएंगे इस साइड। ठीक है, तो और फिर यहाँ पर से 2x दोनों में कॉमन है, ये फिर अपॉन में आ जाएगा। इस तरह से z और y एक साथ आ जाएगा और x वाला टर्म आपका एक साथ रह जाएगा। ठीक है, और आपका जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा और आंसर आपका जो रिक्वायर्ड आंसर था वो आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर, जेड माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, ये आया कैसे, तो इसका इंटीग्रेशन किए तो इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका लॉग ऑफ दिस। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन भी हो गया लॉग ऑफ बेस वाला। ठीक है, लॉग ऑफ दिस, और साथ में एक कांस्टेंट आपका यहाँ पर लॉग बी, यहाँ पर है लॉग बी कांस्टेंट आया। फिर इसको ले जाएंगे उस साइड हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर या इसी साइड यहाँ रखे हुए हैं, तो यहाँ से आ गया हमारा z माइनस ए वाई, और यहाँ पर log m प्लस लॉग एन बराबर log mn वाले प्रॉपर्टी से आपका जो है जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का वो आ गया। ठीक है, सेम सॉल्यूशन हम लोग का दूसरा वाला क्वेश्चन का है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका ये, इसका सॉल्यूशन हम लोग उसी तरह से निकालेंगे, सबका वैल्यू निकाल लेंगे, डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल एफ बाय डेल वाई, डेल एफ बाय डेल जेड, और उसके बाद जो चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन है या चारपिट सब्सिडरी इक्वेशन होता है उसमें हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और पुट करने के बाद आपको जो है फिर से ये वैल्यू मिलेगा चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन से, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ से फिर से आप स्टार्टिंग का दो अगर लेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग अगर दो ले रहे हैं, यहाँ आप देखिएगा p और p कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास डी पी बाय क्यू
और डी क्यू बाय पी, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास मिल जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे और साथ में कांस्टेंट आपका आ जाएगा। ठीक, उसके बाद सेम जैसे पिछले बार किए थे हम लोग, किसी एक का वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट करेंगे और पी और क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पी और क्यू में रिलेशन आया है हम लोगों के पास। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए आया था, तो वहां से फिर क्या आ जाएगा, यहाँ से पी का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, और ये इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन था उसमें रख देंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर रख दिए। ठीक है, जो गिवन क्वेश्चन था, तो उससे क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग को क्यू का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और क्यू का वैल्यू जैसे आया तो पी का वैल्यू फिर इसमें बैठा करके पी का वैल्यू निकाल लेंगे और पी और क्यू का वैल्यू आने के बाद फिर से जो आपका होता है डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, उसमें हम लोग पुट करेंगे पी और क्यू का, फिर वेरिएबल इस तरह से सेपरेट करेंगे जिससे कि इंटीग्रेशन आपका पॉसिबल हो जाए। ठीक है, तो डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में डी जेड बराबर इतना दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग क्या किए, इसको फिर से सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पर फिर से जेड और वाई वाले को एक साथ रखेंगे, एक तरफ लाएंगे इस क्वेश्चन में भी, पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जिससे कि आपका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, इसको इधर लाए और जो कॉमन पार्ट था, ठीक है, उसको नीचे में लेता है। ठीक है, ये वाला जो है आपका, इससे क्या हुआ, ए डी एक्स का अपना ए एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, ये इधर आ गया आपका, है ना, इन दोनों में जेड कॉमन था, ये जेड इस साइड आ जाएगा पहले गुना में, और उसके बाद इसको लाएंगे आप माइनस में, और तब आपका ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से इंटीग्रेशन करिएगा तो एक कांस्टेंट आएगा साथ में ए डी एक्स का, ए एक्स प्लस बी, और यहाँ आपका हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय रूट एक्स डी एक्स का होता है 2 रूट एक्स, तो यहाँ से 2 रूट एक्स आया, 2 और 2 आपका कैंसिल हो गया, और ये आपका जो है फाइनली आंसर हो गया, जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे। ठीक है, इसके बाद आपका सेकेंड है डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 2y प्लस ई पे पावर y। इसका सॉल्यूशन हम लोग को करना है, तो यहाँ पर 2 पार्ट में करते हैं इसको। एक तो हम लोग निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं इसमें भी, और एक पार्टिकुलर इंटीग्रल निकलता है। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलता है, एक पार्टिकुलर इंटीग्रल निकलता है, और दोनों को प्लस कर देते हैं तो हम लोग को कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग बना लिए इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व करके इक्वेशन हमको बनाना होगा। सॉल्व करने के बाद इसका काम आपको पड़ेगा निकालने में, सी एफ निकालने में। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे सी एफ, तो सी एफ बन जाएगा ई पे पावर एक्स एफ वाई। ठीक है, ये आया कैसे है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो d माइनस 1 है, तो ये जो कांस्टेंट वाला होता है वो आता है ई पे पावर के माइनस में, है ना, माइनस ऑफ माइनस आने के कारण हो जो है आपका 2 बार माइनस हुआ है, तो ये x प्लस हो गया, और यहाँ आता है y, यहाँ पर भी आता है x वाला टर्म y, x जो भी आता है वो यहाँ पर आता है। ठीक है, वो भी आपका अपोजिट साइन के साथ। ठीक है, तो यहाँ x वाला था ही नहीं, तो वैसे ही रह गया। ये वाला जो आपका आया है, इससे आया हुआ है, इस वाले फैक्टर से, तो कांस्टेंट एक है तो इसलिए पावर इस बार माइनस एक्स आया। ठीक है, पिछले बार -1 था तो प्लस आया था। फिर यहाँ पर जो डी डैश कोफिशिएंट है -1 है। ठीक है, तो उसका बोले थे अपोजिट साइन आएगा, तो यहाँ y प्लस एक्स हो गया, तो इस तरह से आपका सी एफ आ गया। तो इसमें सॉल्यूशन क्या होता है, z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो सी एफ हम लोग निकाल लिए, अब निकालेंगे पी आई। ठीक है, तो पी आई हम लोग 2 भागों में निकालेंगे, एक बार cos x प्लस 2y का अलग, और फिर एक और जो दिया हुआ था उसका अलग, दोनों का अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से आप निकाल लीजिएगा इसका। इसमें निकालने के लिए हम लोग को करना क्या होता है कि जो भी x का कोफिशिएंट होता है और y का जो कोफिशिएंट होता है, इसे यहाँ 1 और 2 है, तो d स्क्वायर की जगह पर -1 का स्क्वायर और d डैश स्क्वायर की जगह पर -2 का स्क्वायर हम लोग को पुट करना होता है। हालांकि इसमें तो स्क्वायर एक ये स्क्वायर है, फिर डी डैश की जगह पर ए बी, माइनस ऑफ ए बी पुट करते हैं, मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इस तरह से यहाँ पर सारा पुट किया हुआ है, यहाँ पर वैल्यू निकालना है। लास्ट में फिर से 1 बाय डी डैश होगा, तो ऊपर नीचे डी से गुना करेंगे तो नीचे डी डैश का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर से वही काम करेंगे, डी डैश जहाँ पर -2 का स्क्वायर मतलब कि -4 हम लोग पुट करेंगे, और ये आपका आंसर आ जाएगा। लास्टली आपके पास एक डी डैश बच जाएगा, मतलब कि वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, तो वाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन होगा लास्ट में, और आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से आप
फिर ई पावर एक्स का भी ई पावर वाई कर लीजिएगा सेम इसी तरह से, ठीक है। उसका आसानी होगा, तुरंत कर लीजिएगा, जैसे आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, ठीक। आगे बढ़ा रहे हैं इसको हम, और लास्टली आंसर क्या हो जाएगा, तो दोनों का सम कर देंगे, ठीक है। जेड इज इक्वल टू जो हम लोग लिखेंगे तो दोनों का सम कर लेंगे। ये था आपका सी एफ और ये आ गया आपका पी आई। एक और इसमें आ जाएगा कॉस वाला जो आया था वो भी इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसको भी आप कर लीजिएगा, यहाँ छूट गया है। फिर बी वाला क्वेश्चन जो है ये भी सेम उसी तरह से, इसमें फैक्टर होगा नहीं, है ना। अगर फैक्टर नहीं होता है डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख लेते हैं और यहाँ से ये रिलेशन आ जाता है, ठीक है। यहाँ से ये रिलेशन आता है, या इसका दूसरा तरीका एक और भी होता है, फिलहाल हम लोग यही रखते हैं। फिर इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल भी सेम उसी तरह से निकालेंगे जैसे पिछली बार निकाले थे कि डी डैश स्क्वायर पर माइनस बी का स्क्वायर, डी स्क्वायर रहता तो माइनस ए का स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे सेम कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई किए, फिर से डी स्क्वायर आया, फिर से वैल्यू पुट किए, और डी माइनस 9 का मतलब हो गया एक बार डिफरेंशिएशन वाई के एक्स के रिस्पेक्ट में डी है, और 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और लास्ट क्या हो जाएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। समय कम होने के कारण जल्दी जल्दी हम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है आंसर आ गया है। लास्ट में सी एफ प्लस जेड बराबर सी एफ प्लस पी आई कर लेंगे। सी एफ ये था और पी आई हमारा ये था, ठीक है। इसके बाद है यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन, हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। मेथड ऑफ सेपरेशन, इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को। तो यहाँ आपके पास जेड एक्स वाले को एक्स मान लेंगे, वाई वाले को वाई मान लेंगे फंक्शन को, मतलब जेड इक्वल टू एक्स वाई हम फंक्शन को मान लिए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स डैश हो जाएगा, वाई कांस्टेंट रह जाएगा। 2 बार करेंगे तो 2 बार डबल डैश हो जाएगा, वाई कांस्टेंट रह गया। वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई पर डैश हो जाएगा, एक्स कांस्टेंट रह जाएगा। इसके बाद सब का वैल्यू हम लोग जो गिवन इक्वेशन था उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। सब वैल्यू पुट कर दिए, इसको सेपरेट किए, एक्स वाले को एक तरफ वाई वाले को एक तरफ। फिर इतना बराबर एक कांस्टेंट मान लेंगे जहां से एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू हम लोग को आएगा, ठीक है। सबको एक कांस्टेंट मानेंगे। नेक्स्ट कांस्टेंट मानने के बाद आपको 2 इक्वेशन मिल जाएगा इस तरह से। पहले वाले को हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट वाले से यहाँ से ये इक्वेशन आया आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन, और यहाँ से m का वैल्यू आ गया, तो m का वैल्यू आने के कारण इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। और दूसरे से भी आपको अगर इसको कीजिए तो फर्दर आपका ब्रेक हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले का ये आ गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। c1 e पावर समथिंग प्लस c2 e पावर समथिंग, वो जो आया था m का वैल्यू। और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व किए तो यहाँ से भी y आ गया, और इसके बाद आपका कंप्लीट सॉल्यूशन z बराबर, तीनों को हम लोग जो इक्वेशन दिया हुआ था z इक्वल टू z इक्वल टू एक्स इंटू वाई, तो यहाँ पर हम लोग इसमें पुट कर दिए। पहला वाला सॉल्यूशन, दूसरा वाला सॉल्यूशन, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। यहाँ पर C3 को बस अंदर ले लिया, उसकी जगह पर 2 कांस्टेंट ला दिए, ठीक है। 3 कांस्टेंट के को हटा के फिर से 2 कांस्टेंट लाए हैं, ये आपका भी आ गया। सबसे लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 2 मिनट में सिर्फ करना है हम लोग को। जनरल सॉल्यूशन आपके पास दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो ये आपको दिख रहा होगा पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के फॉर्म में इसको पहले लिखना है हम लोग को, जिससे कि हम लोग लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन इस तरह से लिखेंगे और सबको पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। अब यहाँ पर स्टार्टिंग का 2 लीजिएगा तो एक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, इसका आ जाएगा। और फिर एक बार आपको मल्टीप्लायर का यूज करना पड़ेगा 1 1, ठीक है, इन दोनों को एक साथ, और फिर इस तीनों को एक साथ कीजिएगा। तो यहाँ से आप लोग सॉल्यूशन देख लीजिए तेजी में। तो यहाँ से आपके पास dx प्लस dy इतना आ जाएगा, इधर आ जाएगा, सॉल्व कीजिएगा कॉमन लेके, तो x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इसका भी इंटीग्रेशन आपको बड़ा आसानी से मिल जाएगा, और लास्टली आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। जब आपको इंटीग्रेशन मिलेगा तो एक बार C1 आया था, एक बार C2 आया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, फाई ऑफ जो पहला वाला है और फिर जो सेकेंड वाला है, दोनों को आपको लिखिएगा, जहां पर फाई क्या है, एक आर्बिट्री फंक्शन है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को देखने के लिए धन्यवाद।